सिंस 9 बजे कोशर खबरनामा हेत गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो तफसीलात जान ब्रो खास खबरन पे अख नजर। लोकसभा मज वक्फ तरमीमी बिल पे वजीर दाखिला सुंद बयान वक्फस मज यी कह गैर मुस्लिम थवने वक्फ बोर्ड तो वक्फ कौंसलस मज इन गैर मुस्लिम तैनात कर। अड़ताजी सरकारी अफसरन हिंदिस तबदुल करनस पे सियासी बयानबाजी तेज। LG सुंद फैसले सह साबित ज अवामी हुकूमत बेबस हसनैन मसूदी। बनूरा पुलवामिस मज ट्यूलिप फेस्टिवल संज सयाहतस पोचर दिन इंतजामिया कोशिश मकामी लोगों तरफ खुशी हुंद इजहार करित इंतजामिया शुक्रिया अदा। तो पेश खबरन हिंस तफसील। लोकसभा मज आवाज वक्फ तरमीमी बिल पेश करने यथ पे कथ करान मरकजी वजीर किरण रिजिजुवन वोन यह बिल दरअसल हुकूमत तरफ अमि बापत अन्न आमुच युत जन वक्फस अंदर शफाफियत अन्न यी। तमो वोन आज ताम वारियाह लटि अथ कानूनस तरमीम करना आमुच तो वारियाहन मामलन मन यह इदार कानून निश नबर तवन आमुत। तमो वोन नयिस वक्फ बोर्डस अंदर आसन मुसलमान हिंद हर कह फिरक चाहे सह सुन्नी शिया बहाव पसमानद तबकन सल्लुक थवन आसन बोर्डिक अहम जुज। तमो वोन अथ नयिस कानूनस तहत मरकज पे रियासतस ताम बोर्डस मज खवातीन बापत जाय थवन आमच। तमो वोन नयिस कानूनस तहत यह जावरन दिन वाजिन मरात कम करन युत जन यह पोस लुकन हिंद बहबूद बापत लागन ये। उन्होंने टोटल 4 नॉन मुस्लिम हो सकता है वक्फ बोर्ड वक्फ काउंसिल में मेंबर, और उसमें मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम के साथ साथ में 2 महिला कंपलसरी है। 2 महिला होना ही चाहिए सर। उसके बाद सर मैं स्पेसिफिक बताना चाहता हूं, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में टोटल 22 मेंबर्स में 4 नॉन मुस्लिम से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। एक्स ऑफिशियो के पद को मिला करके 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो किसी धर्म का हो सकता है। जब इलेक्शन करते हैं तो कोई भी धर्म का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MLA बन सकते हैं। सर 10 मेंबर मुस्लिम कम्युनिटी से होगा, 2 फॉर्मर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, 1 एडवोकेट ऑफ नेशनल एमिनेंस मेंबर रहेंगे, 4 पर्सन्स ऑफ नेशनल एमिनेंस फ्रॉम वेरियस फील्ड। ये तो कई कमिटियों ने इसको सिफारिश किया है। और एडिशनल सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें रहेंगे। आउट ऑफ 10 मुस्लिम मेंबर्स 2 महिला अनिवार्य है, ये हमने प्रावधान रखा है। और स्टेट बोर्ड में आउट ऑफ 11 मेंबर्स 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता है। एक्स ऑफिसर को मिलाकर के 1 चेयरपर्सन, 1 MP, 1 MLA, 4 members from Muslim community, 2 members with professional experience, 1 member of Bar Council and Joint Secretary to the state government dealing with work matters. Out of 4 Muslim members, 2 shall be women. ये हमने रखा है ताकि हमारे बहनों को यपर मरकजी वजीर दाखिला संद तरफ लोकसभा मज कथ वाज़ह करना वक्फस अंदर यी कह गैर मुस्लिम थवन, अलबत्ता युस बोर्ड या काउंसिल बनाने यी तथ मज गैर मुस्लिम थवन तिकाज तिम करन अमिच देख रेख वक्फ करना आमुच कह चीज सही पॉइंट इस्तेमाल कर। भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है। ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर
माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। मान्यवर, कहां पर गैर मुस्लिम सदस्य रखे जाएंगे? परिषद में और वक्फ बोर्ड में। उसका काम क्या है? उनका काम धार्मिक क्रियाकलापों को कुछ चलाने का नहीं है। वो शुद्ध रूप से वक्फ का जो कानून, दान के लिए किसी ने दी हुई संपत्ति, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है, कानून के हिसाब से चल रहा है नहीं चल रहा है, या तो दान जिस चीज के लिए दिया गया, इस्लाम धर्म के लिए दिया गया, गरीबों के भोजन के लिए दिया गया, गरीबों के उद्धार के लिए, वो उद्देश्य के लिए इसका उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका नियमन करने का काम है। हम इसलिए कह रहे हैं कि वक्त वो ही कर सकता है जो प्रैक्टिसिंग इस्लाम को प्रैक्टिस करता होगा, क्योंकि मान्यवर इसकी उत्पत्ति ही इस्लाम के सिद्धांतों से हुई। अब मान्यवर, ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टी जो होते हैं, जो चर्च होगा तो क्रिश्चियन होंगे, पारसी भी होंगे, पारसी के लिए वो ट्रस्ट होगा, तो हिंदू होगा तो वो हिंदू के लिए। अब चैरिटी कमिश्नर हम कहेंगे कि भाई मुस्लिम क्यों आया? मुझे बताओ, चैरिटी कमिश्नर एक्ट में मुसलमान चैरिटी कमिश्नर बन सकता है या नहीं बन सकता है? उसको ट्रस्ट नहीं चलाना है, उसको चैरिटी के कानून के हिसाब से वो ट्रस्ट चले, उसकी देखरेख करनी है। ये धार्मिक नहीं है, ये धर्म का काम नहीं है मान्यवर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। और इसलिए तो फिर चैरिटी कमिश्नर हिंदू होगा तो वो क्रिश्चियनों के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? चैरिटी कमिश्नर क्रिश्चियन होगा तो जैनियों के और हिंदुओं के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? अब बताओ कि सारे ट्रस्ट के चैरिटी कमिश्नर अलग अलग बन, देश तोड़ दोगे आप लोग, तोड़ दोगे। हमने साहब, मैं अभी भी आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है। जम्मू कश्मीर में LG सिंध तरफ 38 सरकारी अफसरन हंदिस तबादुल करनस पे सियासी बयानबाजी तेज सपदम। रुकन असम्बली हसनैन मसूदी सिंध तरफ वन आमुत LG सिंध फैसले सह साबित अवामी हुकूमत बेबस। तमो वोन LG सिंध तरफ यह फैसले तम सात निन आमुत ये वज़ीर आला ईद तकरीबन मज आवर ओस कि एक इतना मैसिव मैंडेट मिला है एक सरकार को, और इस मैंडेट के साथ इस सरकार आई है, तो चाहिए ये कि इस सरकार का हर सतह पर एहतराम किया जाए। इस दरअसल जब सरकार का एहतराम किया जाए तो मेरा मतलब है कि अवाम के फैसले का एहतराम किया जाए, एक मैसिव मैंडेट का एहतराम किया जाए। वही मुल्क के मफाद में है, वही हर एक के मफाद में है। जहाँ तक इस फैसले का ताल्लुक है, जिसकी तरफ आपका इशारा है, जो ये भी तबादलों का फैसला, क्या अमल रहा है, क्या तरीक़ाकार है, मुझे मालूम नहीं। क्या ये सिफारिश पर हुआ है, सरकार की सिफारिश पर हुआ है, क्या फ़कत LG साहब ने सिर्फ उनके ऑर्डर पर जारी हुआ? तरीक़ाकार क्या है उससे मैं नावाकिफ़ हूँ। लेकिन मैं जो बुनियादी, जैसे जो अवाम तवक्को करते हैं, अवाम का तवक्को करते हैं कि इस सरकार का एहतराम किया जाए, मैंडेट का एहतराम किया जाए और ये फैसले सरकार पर छोड़े जाए। देखिए, सरकार को ही हैसियत है कि नुमाइंदा सरकार है, अवाम की चुनी हुई सरकार है, वही सरकार ही फैसले कर सकती है, ऐसे फैसले कर सकती है। और जो गैर मुंतखब एक अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी को उसको भी कोऑपरेट करके, उसको भी ये जान के कि इस मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। लेकिन फैसले हो रहे हैं जो उस एहतराम नहीं किया जा रहा है।
जो कि होना चाहिए। मुमकिन है कि आप के आपस सलाह मशवरे के बाद वही फैसला हो, लेकिन अवाम का सलाह मशवरा, अवाम की तायीद उसमें शामिल हो तो ज़्यादा मोतबर बन जाता है वो फैसला। फैसला क्या वो हम नहीं है, और क्या है क्या अहकाम किए गए, वो अहम ये है कि अवाम का जो इतना मंडेट है उस मंडेट का हर एक एहतराम करे और गैर मुंतखब एक अथॉरिटी के बजाय ये फैसले छोड़ी जाए एक मुंतखब सरकार पर जिसमें अवाम की तायद जिसमें तो ये मुझे लगता है देखना चाहे तो यूपी गवर्नमेंट के साथ साथ इस तरह के बड़े फैसले आप मानते हैं कि इग्नोरेंस इज अ पार्ट? नहीं, मुझे लगता है कि कई एक मामले हैं जिन मामलों में जैसे किया गया व्यवहार ऐसे होना नहीं चाहिए था और मैं बार बार कहता हूं कि ये अवाम के मफाद में नहीं है। मैं कहता हूँ मैं जब इशारा करता हूँ या जिक्र करता हूँ अवाम का मफाद, मेरा मतलब है सारे मुल्क के अवाम का मफाद। जम्मू कश्मीर में मुंतखब सरकार को मौका देना कि वो अपना काम करे, तायीद अवाम की हासिल है, ये मुल्क के अवाम के मफाद में है। और फिर आप जानते हैं क्या हालात हो रहे हैं। यपर कांग्रेस तर्जुमान रविंदर शर्मा सद तरफ वन आमद यह अफसोसनाक तमो वोन जुदवे जम्मू कश्मीर मज अवामी हुकूमत तेल पजन यिथ फैसले हुकूमतस पे त्रावन। बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा जो है वो 48 केएस ऑफिसर को जो है वो ट्रांसफर किया गया, उस समय किया गया जब सीएम उमर अब्दुल्ला जो है वो ईद में बिजी थे और जिस प्रकार से कहीं ना कहीं सीएम को बाईपास करके जो है वो ये प्रशासनिक जो डिसीजन है वो लिए जा रहे हैं, वास्तविक में इसमें क्या समझे कि सीएम के पास कोई अधिकार नहीं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो बड़ी अचंभे की बात है अगर ऐसा है जैसा आपने बताया है, और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को बाईपास करना, फिर इलेक्शन क्यों करवाए? अगर लोगों को चुनी हुई सरकार दी तो लोगों के फैसले चुनी हुई सरकार को करने का अधिकार है। वो चुनी हुई सरकार कोई और होती उसको अधिकार था, लेकिन आज जिसको लोगों ने मैंडेट दिया है ये काम तो हमेशा जो है वो कैबिनेट के पास होता है। और जहाँ जम्मू कश्मीर में ऐसी व्यवस्था थी कि कैबिनेट डेमोक्रेटिक सिर्फ एक शख्स के पास नहीं था, तो यहाँ कैबिनेट करती थी, चर्चा होती थी अफसरों के बारे में, यहाँ के डीसी एसपी और चीफ सेक्रेटरी तक। लेकिन डीसी एसपी और आईपीएस अफसर आईएएस अफसर तो ऑलरेडी नहीं है। अगर नीचे भी प्रशासनिक फेरबदल जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को करना है और चीफ मिनिस्टर को उसमें पूछा नहीं जाएगा, कैबिनेट को पूछा नहीं जाएगा, तो उनकी रिट कैसे चलेगी? वो जो लोगों के काम बताएंगे, जब कोई अफसर काम नहीं करता, जब उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, कैसे होगी? इसलिए ये धोखा है। अगर इस तरह की बात है तो भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ एक दिखावा करके चुनाव करवाया है और ये धोखा है आम लोगों के साथ, वोटर के साथ, क्योंकि चुनी हुई सरकार को ये अधिकार होना चाहिए, ना सिर्फ स्टेट के अधिकार होना चाहिए। इसलिए तो हम स्टेट मांग रहे हैं। मौजूदा सरकार लगातार ही कहती हुई नजर आई है कि उनके पास हर एक अधिकार है, लेकिन जब प्रशासनिक डिसीजन की बात आती है तो बाईपास किया जा रहा है सीएम को। देखिए, वो ये नहीं कहते हर अधिकार है, कुछ अधिकार तो होते हैं, कहीं जाना है, अफसोस करना है, बहाना है, कोई शहीद हो जाता है, वहां तो जाते हैं। लेकिन पुलिस का डंडा जो है वो भी उन्होंने सेक्रेटरी से बाहर रखा है। चीफ मिनिस्टर साहब ने असेंबली के अंदर कहा है कि इसका कंट्रोल रूम भी सेक्रेटरी से थोड़ा दूर है। उनका इशारा लेफ्टिनेंट गवर्नर उसकी तरफ है। तो उसके अलावा क्या अधिकार है? सरकार जो होती है उसके पास सारे अधिकार होने चाहिए। हम तो स्टेटहुड की लड़ाई इसीलिए लड़ रहे कि हमारी रियासत, हमारा हक, हमारा मिशन इसलिए चल रहा है। हमको पता है कि उसके बगैर सरकार काम नहीं। वक्फ पत बेक फिर तुंद खर मकदम जिला पुलवाम किस बनूर इलाकस मज कायम CSIR किस ड्रग फार्मस मज आव ट्यूलिप फेस्टिवल सज कर। ट्यूलिप फेस्टिवलस मज स्कूल शुरन सान मकामी लुक त मौजूद। सासवाद कनालन पे मुश्तमिल ड्रग फार्मस मज आय गोडनिश लट करीब 1 लाख खोत ज्यादा ट्यूलिप लगावन तो आव ट्यूलिप फेस्टिवल गोडनिश लट त मुनक़द कर। स्कूल शुरू तो मकामी लोगों तरफ आय ट्यूलिप फेस्टिवल मुनक़द करनस पे इंतजामिया तो ड्रग फार्म कन जिम्मेदारन हुंद शुक्रिया अदा कर तो वोनुक ज अमि सत्य मेल इलाकस मज सयाहतस मजीद फरोग तो युथ फेस्टिवल गन मुस्तकबिलस मज त मुनक़द यीन कर।
जो यहाँ पे कुकरनाग है, वीरीनाग है, सिंथन टॉप है, डक्सुम है, तो ये जो टूलिप गार्डन है आई थिंक ये एक नया इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैं जो देख रहा हूँ बहुत रश है, कल से जैसे ओपन हुआ था आई थिंक 2 दिन पहले, तो लोगों का बहुत रश हुआ यहाँ पे। लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है, जैसे हम श्रीनगर एक्सपीरियंस कर रहे थे टूलिप गार्डन, वो हमें अब यहाँ पे मिला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। इकोनॉमिकली तो आई थिंक डेवलपमेंट हो ही जाएगी। मैं डॉक्टर मोहम्मद मंटू, प्रोफेसर एंड हेड, जो यहाँ पर स्टेशन है सुकास्ट कश्मीर का एक रिसर्च स्टेशन है, माउंटेन क्रॉप रिसर्च स्टेशन। अब ये जो है मेन मकसद हमारा है ट्यूलिप मल्टीप्लिकेशन के जी। हमारे ये जो सुकास्ट कश्मीर हमारे प्रोफेसर वाइस चांसलर साहब जो हैं और हमारे डायरेक्टर रिसर्च साहब जो है और उनके और इन कोलैबोरेशन गवर्नमेंट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने एक ये मैंडेट लिया है कि हम यहाँ पर एक साउथ कश्मीर में एक ट्यूलिप मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम डेवलप करेंगे जी। क्योंकि हमें ये सबको मालूम है जो हमारा ट्यूलिप गार्डन है श्रीनगर में, वहाँ पर जो हमें ट्यूलिप की जो मांग होती है वो हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है जी। उसका इस्तेमाल करने के लिए हमें गवर्नमेंट ने और यूनिवर्सिटी ने ये कदम लिया है, इनिशिएटिव लिया है कि हम यहाँ पर ही ये प्रोड्यूस बल्ब करेंगे। तो उसी बिना पर हमने यहाँ पर एक ट्रायल लगाई है 5 कनाल में, और अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रायल हमारी सक्सेसफुल रही। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं, हम इस पूरे एरिया को इंशाल्लाह 2-3 साल में कंप्लीट। जनूबी कशीर हिंदिस त्राल इलाकस मज युद्ध पतमो कैंसो दहो पे जंगलन मज नार ज़ाहिर सपदन सत कौमी सरमायस नुकसान सपुद तत औरपल जंगलातन मज नार लगन पत सईदाबाद पस्तून केन जंगलन मज नार ज़ाहिर सपदन सत बड़िस पैमानस पे नुकसान सपुदमुत। महकमे जंगलात मकामी रजाकार तंजीम के जिम्मेदारों तरफ युद्ध नारस पे काबू प्रावन कोशिश आई कर, ताहम नारस पे काबू प्रावन आमुत। मकामी लोगों तरफ वन आमुत मुतलका महकमस मज नफरी तो जदीद आलात नासन सत नारस पे काबू प्रावन। कभी पस्ताना में आग, कभी शीर जंगल में आग, कभी नारसान जंगल में आग, कभी जोस्तान जंगल में आग। ये समझ से बाहर है ये क्या हो रहा है। 1 महीना हो गया सिर्फ आग ही आग, धुआं ही धुआं। लोग परेशान हो गए, तंग हो गए। यहाँ के वॉलंटियर भी इस अमले के साथ साथ जो जंगलात का महकमा है उन मुलाजमिन के साथ साथ यहाँ के जवानों ने भी बहुत कोशिश की आग बुझाने के लिए। वो भी शाना बशाना उनके साथ चले गए जंगलों में, केन लेके, कुदाल लेके, कुछ और आलात लेके, ताकि उस पर काबू पाया जा सके। मगर ये काबू नहीं हो जाता है। एक जगह वो बुझाते हैं, दूसरी जगह ये आग भड़क उठती है। न जाने ये क्या हो रहा है। महकमे ने इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाया। महकमा खामोश है इस बारे में। हाँ, उनके मुलाजिम जो चंद मुलाजिम है, मगर वो काबू नहीं पा इसमें आग को। तो कोई मैन पावर होना चाहिए था। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इन जवानों को। यहाँ हमारे गांव सईदाबाद के जवान भी निकले, उनके 2 नाज़रीन कोशर खबरनाम जारी। ये नमो ब्याख तिजारती वक्फ पे फिर तुंद खैर मकदम। जनूबी कशीर हिंदिस औरपल इलाकस मज त्राल औरपल इलाकस मज ये खुशक सैलिस दौरान तारीखी नाग खुशक सपदन सत लुकन मज तशवीश पौधो सपुदमुत। यलि जन इलाके त्रालस मज साफ आब चनच व्यथ पौध सपज, तत मौसमी तब्दीली इन सत आबस मज हुरर सपुदमुत, यम सत मकामी लुक सठे खुश वुचने यवन। यलि जन महकमे PHE के जिम्मेदारों तरफ लुकन वन आव से तिम गछन साफ चन आबुक सही इस्तेमाल करें। देखिए कौसर साहब, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक तारीखी नाग है। ये आरीपल नाग जो है ये एक तारीखी नाग है, क्योंकि 70 गाँव को ये पानी फराहम करता है और उसके साथ साथ खेतों में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है और बिना किसी लिमिट के लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो हर साल ये, हालांकि हर साल ये सूख जाता है, लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा ही सूख गया था और काफ़ी अरसे तक ये सूख गया था, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा जो परेशानी का बाइस बन चुका था। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हो गए थे क्योंकि उनको पानी जो है वो फराहम नहीं हो रहा था। तो बाद में PHE वालों ने उन्हें पानी फराहम के टैंकों के ज़रिए पानी फराहम किया, जो कि जिसमें एक लिमिट होता है। लेकिन यहाँ पे जो पानी लोगों को फराहम होता है उसमें कोई लिमिट नहीं है। तो ये उससे ज़्यादा आज जितना आप इस्तेमाल करें उससे ज़्यादा पानी आपको यहाँ से फराहम होता है। और अगर लोगों की बात करें तो लोग भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं, जहाँ जब
यहाँ पे पानी होता है तब यहाँ पे लोग होते हैं, जब यहाँ पे पानी नहीं होता है, जब ये सूख जाता है तब यहाँ पे लोगों की तादाद भी हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देर से ही सही यहाँ पर पानी बहाल हो चुका है। इस नाग में 100% वाटर लेवल इस वक्त जितनी होती है हर साल जितनी होती है बराबर उतनी वाटर लेवल इसको अल्हम्दुलिल्लाह वापस आई है। तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। देखिए लोगों के साथ साथ जिनको यहाँ से पानी फराम होता है उनके साथ साथ यहाँ के लोकल्स जो आरिपल के लोकल्स लोग हैं, चाहे दुकानदारों की बात करें बाकी बिजनेसमैनों की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे क्योंकि उनका रोज़गार जो है वो इसी नाग पर चलता है। क्योंकि जब यहाँ पर पिकनिक के लिए, चाहे बच्चों की बात करें, पिकनिक के लिए बच्चे आते हैं या आम जो हमारे यहाँ के लोकेलिटीज़ में या पूरे कश्मीर के लोग जो है यहाँ पर आते हैं इस नाग को, इस तारीखी नाग को देखने के लिए आते हैं, जिनसे ये जो हमारे दुकानदार भाई हैं इनका रोज़गार चलता है। तो इनमें भी एक तशवीश की लहर दौड़ रही थी, तो अब इन्होंने भी राहत की सांस ली है। तो अब यहाँ फिर से पानी बहाल हो चुका है, यहाँ पर लोगों का आना जाना फिर से बहाल हो चुका है। लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से यहाँ के दुकानदार भी काफ़ी ज़्यादा खुश है और जिन लोगों को ये पानी फराम होता है वो भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। देखिए अगर बात करें इस साल की काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई थी और लोगों ने उम्मीद, अगर आरिपल नाग की बात की जाए तो आरिपल नाग मौसमी सर्मा में हर साल सूखता जा रहा था, मगर इस साल लोगों ने ये उम्मीद छोड़ी थी कि अब पानी नहीं आएगा, मगर अल्लाह ताला का बहुत फजल करम एहसान है कि इस साल भी पानी आ गया, मगर आया तो लेट से ही आया है। मार्च में इस साल पानी बहाल हो गया, मगर देखिए आरिपल चश्मा हर साल सूखता था मगर इस साल ये ज़्यादा ही सूख गया था, मगर लोगों ने ये उम्मीद ही छोड़ दी कि अब पानी नहीं आया, मगर अल्लाह ताला का फजल करम है कि पानी फिर से बहाल हो गए हैं और लोगों में राहत की सांस दौड़ गई है और लोग अच्छी तरीके से पानी पी रहे हैं अब। और लगभग 70 गाँव को इस चश्मे के ये चश्मा पानी फराहम कर रहे हैं और सिंचाई के लिए भी पानी फराहम कर रहा है सर। नाज़रीन कोशर खबरनामा तो वो प्रोग्राम अब तक पेश करें ज़हूर लोलाबी में दियो इजाज़त, खुदा सवाल।